बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे पास जो समझने के लिए टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्शन मेथड स्टेटमेंट के। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए हमें जो एक्टिविटी करते हैं उसके लिए मेथड स्टेटमेंट किस तरह बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। हर प्रोजेक्ट के लिए कंसल्टेंट या कंट्रैक्टर या जो भी है वो एक फॉर्मेट देते हैं और फिर उसके प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मेट मेथड स्टेटमेंट के लिए यूज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फॉर्मेट है। यहाँ पे क्लाइंट, कंसल्टेंट और जो हमारा कंट्रैक्टर है उसका लोगो लगेगा और उसका डिटेल होगा। फिर प्रोजेक्ट टाइटल, क्लाइंट, कंसल्टेंट, कंट्रैक्टर, प्रोजेक्ट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, पैकेज नंबर ये होगा। फिर जो मेथड स्टेटमेंट हम बनाते हैं एक्टिविटी के लिए वो हमारे पास यहाँ पे उसका नेम मेंशन होगा। हम जहाँ पे अपलोड करते हैं मतलब अगर वहाँ पे हमारे पास एकोनेक्स यूज़ होता है तो एकोनेक्स नंबर होगा, मेरा स्टेटमेंट इशू डेट होगा, किसने सबमिट किया है और किसको सबमिट किया है तो वो होगा नेम। कौन सा मेथड स्टेटमेंट है, जियो टेक्निकल है, सर्वे है, सिविल है, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, लैंडस्केप या अदर कोई मेथड स्टेटमेंट है तो वो यहाँ पे लिखा होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ जाता है स्टेप बाय स्टेप कि मतलब कौन सा डिटेल होना चाहिए। वो नंबर 1 पर्पस होना चाहिए, स्कोप, लेजिस्लेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस, रेफरेंसेस, डेफिनेशंस, रिसोर्सेज, मटेरियल्स एंड देयर अप्रूवल, सब कॉन्ट्रैक्टर अप्रूवल, शॉप ड्राइंग अप्रूवल, इक्विपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, सेफ्टी प्रिकॉशंस, डिटेल कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, मेथडोलॉजी यहाँ पे होगा, कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, करंट एक्टिविटी कौन सी है, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, रिलेटेड फॉर्म्स और अटैचमेंट। तो ये होगा। कंट्रैक्टर जो कंट्रैक्टर ने बनाया है उसका इंजीनियर नेम होगा, यहाँ पे सिग्नेचर डेट होगा, उसका क्यों सी इंजीनियर सिग्नेचर और डेट। और जो कंसल्टेंट ने इसको रिव्यू किया है तो उसका रिस्पांस होगा, यहाँ पे अप्रूव किया है, अप्रूव कमिट किया है, रिवाइज एंड रिसबमिट किया है, रिजेक्ट किया है। और फिर वो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे और सारे जो अथराइज पर्सन क्यों सी मैनेजर, कंसल्टेंट, रेजिडेंट इंजीनियर वो साइन करेंगे। और रिसीव्ड बाय कंट्रैक्टर, जो वापस कंट्रैक्टर जिस बंदे को मिला है वो अपना नेम, डेट और सिग्नेचर यहाँ पे करेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मेट हो गया कि इस फॉर्मेट में ये सब होना चाहिए और ये फर्स्ट पेज हो गया उसका मेथड स्टेटमेंट का। यहाँ पे फिर हम जो मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं उस पर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा। जो हम नीचे मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसका ये सारा टेबल ऑफ कंटेंट है। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है पर्पस के, जिस पर्पस के लिए हम मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो पर्पस यहाँ पे मेंशन होगा। स्कोप ऑफ वर्क के हमारे पास जो मेरा स्टेटमेंट है उसका कितना भी स्कोप ऑफ वर्क है, कितना कवर होता है तो वो सारे डिटेल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। लेजिस्लेशन एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस यहाँ पे होगा कि इंजीनियर, सुपरवाइजर सब जो है ये मेरा स्टेटमेंट जो है फॉलो करेंगे। रेफरेंसेस होंगे कि कौन कौन से रेफरेंसेस है, हमने ये मेरा स्टेटमेंट बनाया हुआ है, आईसी स्टैंडर्ड लिया हुआ है, इनिसी स्टैंडर्ड लिया हुआ है, इस BC 401 या कोई सऊदी बिल्डिंग कोड दूसरा स्टैंडर्ड लिया हुआ है रेफरेंस के लिए, या हमारे पास ASTM रेफरेंस है या जो भी है वो सारे यहाँ पे जितने रेफरेंसेस हमने यूज़ किए हैं इसमें स्टेटमेंट को बनाने के लिए तो वो रेफरेंसेस हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट में हमारे पास जितने भी डिफिनीशंस या एब्रीवेशंस यूज़ किए हैं तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब QMS तो मतलब यहाँ पे होगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, MST हमने लिखा है तो मेरा स्टेटमेंट, ITP हमने लिखा है तो इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन होंगे। रिसोर्सेज में फिर हमारे पास मटेरियल एंड देयर अप्रूवल आ जाता है कि इसमें स्टेटमेंट के लिए जो मतलब अगर हम केबल का मेरा स्टेटमेंट बनाते हैं तो केबल के मेरा स्टेटमेंट का जो मटेरियल अप्रूवल है वो होना चाहिए। जो सब कंट्रैक्टर ये काम करेगा तो उसके अप्रूवल होना चाहिए। जो शॉप ड्राइंग अप्रूव्ड है तो उसको शॉप ड्राइंग इस मेथड स्टेटमेंट के लिए अप्रूव होना चाहिए। और जो टूल्स एंड इक्विपमेंट इस मेथड स्टेटमेंट पे काम करने के लिए यूज़ होते हैं तो वो यहाँ पे होंगे। मतलब हमारे पास मल्टीमीटर हो गया, मेगर हो गया इंसुलेशन टेस्ट के लिए, स्क्रू हो गया, प्लायर हो गया, जितने भी अदर मतलब कटर, जितने भी टूल्स इक्विपमेंट है वो सारे यहाँ पे मेंशन होंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज यहाँ पे कौन से यूज़ होते हैं साइट पे और कौन से जो है ऑफिस से काम कर रहे हैं तो वो सारे यहाँ पे मेंशन होंगे। फिर हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होगा मेथड स्टेटमेंट के लिए कि प्रोजेक्ट मैनेजर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम डिटेल से थोड़ा लिखेंगे। और फिर कंस्ट्रक्शन मैनेजर का कि वो वर्कमैनशिप जो है, मैन पावर जो है अरेंज करेगा इस काम के लिए और स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड करेगा कि किस किस जगह पे काम करना है, बाद में कहाँ पे काम करना है। तो वो GC मैनेजर का कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि मतलब क्या क्या काम करेगा। फर्स्ट एड किट साइड पे होना चाहिए, वो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर को डायरेक्शन देगा कि ये होने चाहिए साइड पे। QA/QC मैनेजर का कौन से काम है तो वो QA/QC इंजीनियर मैनेजर जो है वो लीड है क्वालिटी का, तो वो जो है अपने इंजीनियर्स को डायरेक्शन देगा और कि ये काम हो और फिर उसके जितने भी काम है उसको रिव्यू करेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है हमारे पास साइट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के। साइट इंजीनियर जो है किया गया काम करेगा,
केबल इंस्टॉलेशन हो रही है तो एज पर ड्राइंग हो रही है कि नहीं, वो कंस्ट्रक्शन मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल है काम के हवाले से। सुपरवाइजर फोरमैन जो भी है साइट पे उसको मैनेज करेगा। फिर सर्वेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। सर्वेयर जो है इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है कि रूट किस साइड पे जाएगा, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो लेगा। क्यूओसी मैनेजर, क्यूओसी इंजीनियर और इंस्पेक्टर जो है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कितना काम हुआ है हमारे पास, उसके इंस्पेक्शन स्टेप बाय स्टेप कंसल्टेंट के साथ करेगा और वो आईटीपी की सीक्वेंस के साथ जाएगा, इंस्पेक्शन करेगा। आईटीपी पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर बेल आइकन में भी आपको शो हो जाएगा। तो इस हिसाब से क्यूसी इंजीनियर और इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्शन करेंगे और जो जितने भी डिटेल्स है और लॉग्स है उसको अपडेट रखेगा कि मतलब जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको प्रूफ के साथ वो प्रूफ सारे उसके साथ होंगे और लॉग अपडेट करेगा साथ साथ। फोरमैन सेफ्टी ऑफिसर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। एनवायरमेंटल ऑफिसर और इंचार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ्टी प्रिकॉशंस आ जाते हैं। फायर कंट्रोल और कंटिजेंसी प्लान आ जाता है। इमरजेंसी प्रोसीजर आ जाता है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान जो है सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाएगा उसके हवाले से। एक्सीडेंट रिपोर्टिंग कॉन्टेक्ट आ जाते हैं कि मतलब अगर एक्सीडेंट हो जाए तो कौन कौन से लोगों को रिपोर्ट करेगा, वो नंबर वगैरह सारे साइड पे होते हैं। यहाँ से हमारे पास डिटेल कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, जौन सी एक्टिविटी होती है तो उसकी हमारे पास जितने भी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन होगा। एक्टिविटी बिफोर स्टार्टिंग वर्क के सेफ्टी टूल बॉक्स स्टॉक होगा। सारा सेफ्टी जो इंजीनियर है या सेफ्टी ऑफिसर है तो वो गाइड करेगा लोगों को कि कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आपके कोई इंजरी ना हो, कोई और मसला ना हो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसमें ट्रेंचेस होंगे तो मतलब डीप एक्सीवेशन की बात भी आ जाती है। तो ये सारी एक्टिविटी पे वो गाइड करेगा। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन आ जाता है कि किस रूट पे इंस्टॉलेशन होगी, कितनी डिप्थ होगी, कितने स्टेप, कितनी गैप होगी केबल्स में, कितनी स्टेप बाय स्टेप जो है फिर उस पर लेयर होगी, कहाँ पे वार्निंग टेप आएगा, टाइल्स ऊपर आएंगे कि नहीं, तो वो एज पर स्पेसिफिकेशन एज पर ड्राइंग होते हैं। फिर हाउस कीपिंग के जितने भी ड्रम अगर हमारे पास केबल से फ्री हो जाए, मतलब उस पर केबल ना हो, फिर वो ड्रम को हम प्रॉपर जगह पे स्टोर करेंगे, हाउस कीपिंग करेंगे और साइट को क्लीन रखेंगे। फिर साइट वर्क अनलोडिंग अब ड्रम आ जाता है कि केबल को किस तरह अनलोड करेंगे कि वो केबल ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, तो वो आ जाता है। यहाँ पे शो किया हुआ है कि किस तरह हमने अनलोड करना है। इस तरह अनलोड करना है कि कोई बॉडी जो है केबल के टच में डायरेक्ट ना आए ताकि उसका इंस्टॉलेशन ख़राब ना हो। फिर इंस्टॉलेशन लेंगे आप केबल थ्रू ट्रेंचेस में केबल इंस्टॉलेशन और लेंग किस तरह करेंगे, ट्रेंच एक्सीवेशन की पूरी डिटेल आ जाती है, उसके लेंथ, वेथ, हाइट और सब आ जाता है। ठीक है। यहाँ पे परसेंट बेडिंग, नीचे भी सेंट बेडिंग होना चाहिए, केबल के ऊपर भी सेंट बेडिंग होना चाहिए, केबल में स्पेसिंग और ये सब कुछ यहाँ पे आ जाता है। केबल लेंग एंड बैक बेलिंग, केबल लेंग कर लेंगे और फिर उसके बाद बैक बेल करेंगे स्टेप बाय स्टेप एज पर स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग, और फिर उसके बाद वार्निंग टेप इंस्टॉल करेंगे। केबल को केबल रोलर और इस तरह इंस्टॉल करना है और केबल ड्रम के लिए ट्रेलर और या स्टैंड यूज़ करना है। फिर ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर शो किया हुआ है। जितने भी पिक्चर आप यूटिलाइज कर सकते हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है और आप कर सकते हैं। फिर हर डिफरेंट एरियाज पे हमने इलेक्ट्रिक मैनहोल इंस्टॉल करने हैं। मैनहोल इसलिए कि बाद में अगर हम केबल पुलिंग करें तो वो भी इजीली हो जाए और मेंटेनेंस के लिए भी हमारे पास इजीनेस हो। डगबैंग वहाँ पे इंस्टॉल करेंगे जहाँ पे रोड क्रॉसिंग या कुछ एरिया हो जिसमें हम बाद में काम नहीं कर सकते, तो पहले से हम डगबैंग बना के उसमें स्लीव्स रख देंगे ताकि बाद में हम केबल पुलिंग कर सकते हैं उसमें। फिर कंक्रीटिंग ऑफ डक बैंक, जो डक बैंक हम बनाते हैं उसके लिए हम रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट सारा जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें मोस्टली सिविल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो ये हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के जो भी हमने कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एक्टिविटी की है तो वो एज पर मेथड स्टेटमेंट, जब ये मेथड स्टेटमेंट अप्रूव हो जाए तो वो इस पर मेथड स्टेटमेंट के मुताबिक होगा। फिर आ जाता है इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग हम जो हमारी अप्रूव्ड आईटीपी है तो उसके मुताबिक करेंगे, हम इस तरह इंस्पेक्शन एंड टेस्ट नहीं करेंगे, उसकी सीक्वेंस के साथ जाएंगे। फिर जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड है, कंटिन्यूटी टेस्ट रिक्वायर्ड है और इंसुलेशन रेजिस्टेंट टेस्ट रिक्वायर्ड है तो वो करेंगे और एज पर स्पेसिफिकेशन या एज पर स्टैंडर्ड्स करेंगे कि जिस तरह हमारे पास स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन में रिजल्ट रिक्वायर्ड है। केबल टर्मिनेशन आ जाता है कि टेस्ट सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर हम केबल टर्मिनेशन करेंगे। और रिलेटेड फॉर्म्स हमारे पास जितने भी चेकलिस्ट है वो आईटीपी के साथ अटैच होते हैं तो वो हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। फिर अटैचमेंट में यहाँ पे अपेंडिक्स 1 हमने लिखा है वर्क रिस्क असेसमेंट। हमारे पास रिस्क असेसमेंट हर मेथड स्टेटमेंट का अलग अलग होता है तो वो हम जो है मेथड स्टेटमेंट के लास्ट में अटैच करते हैं, जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाते हैं। उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और फिर आप रिस्क असेसमेंट भी बना सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया मेरा स्टेटमेंट और आईटीपी का ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर बेल आइकन में भी।
और इस तरह अगर आपको किसी जिस चीज़ में मसला हो कंस्ट्रक्शन साइट पे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आईटीपी या मिथ स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए कंस्ट्रक्शन साइट के हवाले से तो मेरे बायो में जो है ईमेल मेंशन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।